नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलक़द कर्रमना बनी आदम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, शायद के बहुत सारे पुराने आने वाले इस इज्तिमा के फ़ायदे को महसूस न कर सकते हों, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो नए आने वाले हैं, उनकी ज़िंदगी में इस हफ्तावारी इज्तिमा के बाद एक अजीम इनकलाब पैदा हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मिले और मिलते रहते हैं जो ये कहने में ज़रा भी झिझक महसूस नहीं करते कि अगर आज हमारे अंदर फ़राइज़ की पाबंदी और सुन्नतों पर अमल का जज्बा पैदा हुआ है तो सुन्नी दावत इस्लामी की हफ्तावारी सुन्नी इज्तिमा की बुनियाद पर हुआ है। और बहुत सारे ऐसे भी मदीने में मिलते हैं जो मुलाकात के बाद ये कहते हुए नज़र आते हैं कि हर हफ्ते वहाँ पर आने की वजह से मदीने मुनव्वरा की और रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इस हद तक दिल में पैदा हुई कि अगर ज़िंदगी में कोई सबसे बड़ी तमन्ना हमारी रही तो यही रही कि एक बार ही सही अल्लाह हमें मदीना दिखा दे। आप आते रहें, अपना ताल्लुक़ मदीने के ताजदार अरवाहुना फ़िदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मजबूत करते रहें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जल्ल जलालहू की खशियत को अपने दिल में जगह देते रहें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आपने इश्तिहार के ज़रिए ये जान लिया है कि आज की गुफ्तगू का मौजू ऐ इंसान खुद को पहचान, और इसके हवाले से बड़ा मशहूर एक कौल है कि मन आरफ़ा नफ्सह फ़क़द आरफ़ा रब्बह, जिसने अपने आप को पहचान लिया उसने खुदा को पहचान लिया। एक कायनात तो वो है जो हमें बाहर नजर आती है, चाहे वो जमीन की शक्ल में हो, आसमान की शक्ल में हो, चांद और सूरज की शक्ल में हो, पहाड़ की शक्ल में हो या किसी भी शक्ल में हो। एक वो कायनात है जो हमें दिखाई देती है, एक कायनात वो है जो हमारे अंदर है। अल्लाह फरमाता है सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम। आप अंदाजा लगाइए, अल्लाह की बहुत सारी निशानियां हमारे खुद के वजूद के अंदर हैं,
जिस तरह से बाहर की जिंदगी के अंदर पहाड़ निशानी के तौर पर नजर आता है, ऐसे ही हमारे वजूद के अंदर भी कुछ ऐसी अल्लाह की निशानियां हैं जिन निशानियों को अल्लाह जिनको दिल की आंख अता फरमाए वो उन निशानियों का मुशाहिदा कर लेते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सारी कायनात की तख्लीक अल्लाह ने फरमाई, बल्कि हर चीज की। अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै, हर चीज का पैदा करने वाला अल्लाह है। उस करीम ने हर चीज को पैदा किया और हर चीज को पैदा करने के लिए उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी शान यह है, इज़ा अरादा शैअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो फरमाता है हो जा, वो चीज वजूद में आ जाती है। आसमान ऐसे ही बना, जमीन ऐसे ही बनी। कहीं आप नहीं पढ़ेंगे कि आसमान बनाने के लिए परवरदिगार ने किसी की मदद ली हो या जमीन बनाने में किसी की मदद ली हो। वो ऐसा कादिर मुतलक है कि वो किसी का मोहताज नहीं, सारी कायनात उसकी मोहताज है। और फिर इतना अजीम आसमान बनाकर परवरदिगार ने फरमाया, देख लो जरा आंख उठाकर इस आसमान को, फरजिल बसर हल तरा मिन फुतूर सुम्मरजिल बसर कररतैन यनक़लिब इलैकल बसर खासिअन व हुव हसीर। फरमाया देखो ये आसमान, बार बार देखो, अगर इसमें कोई तुम्हें नक्स नजर आए तो मुझे बताओ। क्या तख्लीक है मेरे करीम की, क्या तख्लीक है। हम और आप जिस मस्जिद में बैठे, एक छोटी सी छत के लिए साइड में इतनी दीवार खड़ी है, कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद दीवार गलनी शुरू हो जाती है, फिर बुलाकर के इसको रिपेयर कराना पड़ता है। ए मेरे करीम तेरी अज़मतों पर कुर्बान, जब से आसमान बनाया तब से है, बदलने की जरूरत आज तक नहीं पड़ी। हमें कोई पिलर नजर नहीं आता, कोई सपोर्ट नजर नहीं आता। जो आसमान के लिए अल्लाह ने बनाया हो वो कादिर मुतलक है, जिस तरह चाहा उसने बना दिया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिसने कुन कहकर सारी कायनात की तख्लीक फरमाई, उसे जब इस पूरी कायनात के अशरफ और आला को पैदा करना मकसूद हुआ कि मेरी इस कायनात के अंदर सबसे इज्जत वाला कौन है जिसे मैं पैदा करूं, तो उसे कुन कहकर पैदा नहीं फरमाया, वनफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही। जब जसद आदम तैयार हुआ तो अल्लाह ने अपनी रूह उसके अंदर फूंकी, और जब रूह फूंक दी, अल्लाह अकबर। तवज्जो चाहूंगा खास तौर पर हमारे उलमा और तलबा की तवज्जो ज्यादा चाहूंगा और मुबल्लिगीन की। तो परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इंसान की तख्लीक के साथ आप देखिए फरिश्तों से क्या फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने ताजे खिलाफत जमीन को नहीं दिया, ताजे खिलाफत जिन को नहीं दिया, ताजे खिलाफत फरिश्तों को नहीं दिया, ताजे खिलाफत आसमान को। बल्कि मैं कभी सोचता हूं तो मुझे हैरत होती है, जिन फरिश्तों की पोजीशन ये कि उनसे गुनाह होना ही मुहाल, उनको भी अल्लाह ने ताजे खिलाफत नहीं अता। ये हिस्सा तो अल्लाह ने इंसान के हिस्से में रखा, और ताजे खिलाफत जब रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने अता करना चाहा तो फरमाया कि मैं बनी आदम को ताजे खिलाफत, इंसान को ताजे खिलाफत अता करूंगा। अब ये इंसान जिसको अल्लाह ने अपना खलीफा बनाया, ये कोई मामूली टाइटल तो नहीं है, ये कोई मामूली ओहदा तो नहीं है।
मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसे अच्छी तरीके से आप समझें। खलीफा किसे कहते हैं? खलीफा वो है जो किसी की मिल्क में उसके तफवीज करदा इख्तियारात को उसके नाइब की हैसियत से इस्तेमाल करे। यानी कोई चीज है जिसका कोई और मालिक है, अब वो मालिक किसी को उसका खलीफा बना देता है कि चीज तो मेरी है, मैं तुझे मालिक नहीं बना रहा। तवज्जो चाहूंगा, चीज तो मेरी है, मैं तुझे मालिक तो नहीं बना रहा, बल्कि मैं तुझे अपने नाइब की हैसियत से इस पर जो है हुक्म चलाने की इजाजत और इस्तेमाल की इजाजत देता हूं। यहीं से बात वाज़ेह हो गई और बहुत अच्छी तरह से वाज़ेह हो गई। जो खलीफा होता है वो मोहताज नहीं होता, अल्लाह की तरफ से पाए हुए इख्तियारात वाला हुआ करता है। अगर वो इख्तियारात न हो तो खलीफा किस चीज का? खिलाफत दी ही इसलिए गई ताकि परवरदिगार जल्ल जलालहू के अता करदा इख्तियारात को चलाए। इसीलिए परवरदिगार जल्ल जलालहू ने, यानी मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक, यहां पर खलीफा से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, खलीफा से मुराद अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम है, और बाज़ मुफस्सिरीन के नजदीक खलीफे आजम की हैसियत से मदीने के ताजदार अरवाहुना फिदाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और बाज़ एतबार से उलुल अम्र और इंसान भी हैं, जैसा कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने इरशाद फरमाया। क्या इरशाद फरमाया? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। अब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मुकम्मल तवज्जो और इन्हिमाक के साथ गुफ्तगू को अगर आप सुनने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीम बहुत सारे नुकात आपके ज़हन के अंदर महफूज हो जाएंगे, और तन्हाई में अपने वजूद के बारे में गौर करने के बारे में आप इंशाअल्लाह अज़ीम जरूर गौर करने की कोशिश करें। इंसान, सबसे पहले इसका मतलब समझो। हमें जो मखलूक के एतबार से, जैसे जिन है ऐसे इंस है, जैसे अल्लाह ने फरिश्तों को पैदा फरमाया, वो मखलूक है, नूरी मखलूक है, उस मखलूक का नाम फरिश्ते है, फरिश्ता है। जिनको पैदा किया उनका नाम जिन है, हमें पैदा किया, हमारा नाम इंसान रखा। और कुरान मुक़द्दस में जा बजा इंसान के एतबार से जिक्र नजर आता है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम लक़द कर्रमना बनी आदम। इंसान कहते किसे, ये नाम क्यों रखा गया? इंसान क्यों कहा गया? क्या चीज हमारे अंदर ऐसी अल्लाह ने रखी जिसकी वजह से हमारा नाम उसने इंसान रखा? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बाज़ उलमाए लुगत का कहना है कि इंसान जिसका रूट, जिसका मादा, जिससे लफ्ज़े इंसान निकला है, वो उन्स से बना, यानी अनस। अनस के दो मानी हैं। एक मानी होता है जाहिर के, और एक होता है मोहब्बत के। तवज्जो चाहूंगा, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान बना है अनस से, उन्स अनस, ठीक है ना, इससे बना इंसान। अब इंसान के दो मानी हैं। एक मानी, अनस के दो मानी, एक मानी होता है जाहिर करना या जाहिर होना, और एक मानी होता है मोहब्बत। अब क्या मतलब? इंसान के मानी जो जाहिर होना है, तो इससे क्या मुराद है? तो मुराद मैं आपको बहुत मुख्तसर में समझा दूं। हम और आप यहाँ पर बैठे हैं, जिन नजर आ रहे हैं हमें? भाई जवाब दीजिए ना, नहीं नजर आ रहे ना? तो जिन के मानी ही होता है छुपा होना, जिन के मानी ही होता है
छुपा होना, इसी से जुनून, इंसान को जो जुनून होता है वो भी छुपा हुआ होता है। जन्नत ये भी छुपी हुई चीज है। तो जिन छुपा हुआ, इंसान जाहिर। अगर आप समझते हो कि इस इज्तिमा में जिन मौजूद नहीं तो गलतफहमी के शिकार है जरूर, लेकिन नजर नहीं आता, हर एक को नजर नहीं आता। अभी मैं अपने उस्ताद गिरामी के पास 2-4 रोज पहले बैठा हुआ था, ऐसे ही असर के बाद, और मेरी आदत है कि महीने में कोशिश करता हूँ 2-3 मरतबा जाकर के बैठूं और कुछ मुफीद बातें उनसे समाअत करूं। तो बैठा हुआ था और ऐसे ही जिक्र निकला तो हजरत ने फरमाया, जिनका ही तस्करा उन्होंने किया, बोले एक बार मैं खुतबा जुम्मा का लिख करके ऐसे यही रखा था, हजरत फरमाते मैं अपने बिस्तर पर ही रखा था इधर, बल्कि मैंने मौलवी साहब से कहा इधर रखो, बेचारे इधर रखे, और मैं भी कुर्ता पहनता हूं तो पर्चा ही गायब। फिर मुझे ख्याल आया कि शायद किसी जिन को कहीं जुम्मा पढ़ाना होगा और उसे खुतबे की जरूरत होगी, तो बेचारे ने तैयारी नहीं की होगी तो उठा के लेके चला गया। तो जिन नजर नहीं आता, इंसान नजर आता। मैं बहुत अहम नुक्ता अर्ज कर रहा हूं, आप ये ना समझना कि ये हफ्तावारी इज्तिमा का बयान बस आए और 15-20 मिनट आधा घंटा कर चल, इसके लिए बड़ी तैयारियां करनी पड़ती हैं, ताकि मैं आपको कुछ मुफीद बातें आपको आपकी समाअतों के हवाले कर सकूं, जिसकी वजह से कुछ एहसास जिंदा हो सके। तो उन इसके मानी होता है जाहिर होना। अब इंसान जाहिर है, कहीं भी इंसान निकलेगा तो छुपा हुआ नहीं होगा, जाहिर हो जाएगा, देखकर आदमी पहचान लेगा ये इंसान की शक्ल सूरत वाज़ेह हो जाती है। इंसान जानवर जैसा नजर नहीं आता, इंसान अलग एतबार से उसकी पहचान है, 2 आंख, 1 कान, 1 नाक, 2 कान, चेहरा, होंठ, जबान, ये सारी चीजें उसकी वाज़ेह तौर पर। तो इंसान कहते हैं जाहिर होने को। और दूसरा मानी होता है मोहब्बत की। अल्लाह ने इंसान के अंदर मोहब्बत का जज्बा रखा है, उन्स मोहब्बत करना। और अगर कोई मोहब्बत न करे तो उसको इंसान कहा ही नहीं जा सकता। अगर किसी के दिल में जज्बे मोहब्बत नहीं है, वो रकीकुल कल्ब नहीं है, वो गमों और दुख को देख करके उसके दिल के अंदर एहसास पैदा नहीं होता, किसी कमजोर के लिए उसके दिल में मोहब्बत पैदा नहीं होती, वो इंसान है ही नहीं। इंसान को अल्लाह ने पैदा ही किया है मोहब्बत करने के लिए। अब यहां बात मोहब्बत की आई है तो अल्लाह अकबर, मोहब्बत के भी बहुत दर्जे हैं। चलिए इसको थोड़ा सा ले लेते हैं। हर एक के साथ सिमिलर मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत के अलग अलग दर्जात हैं, अलग अलग तरीके हैं। और ये बात अच्छी तरीके से जहन में रहे, आदमी चाहे कि मैं किसी से मोहब्बत करूं, वो एक अलग चीज हो जाती है। और अल्लाह अगर चाहे किसी के दिल में किसी की मोहब्बत पैदा करना, वो अलग चीज। तवज्जो चाहूंगा, आज जो लड़के लड़की मोहब्बत करते हैं वो मोहब्बत शैतानी है, लेकिन जब निकाह हो जाता है तो अल्लाह फरमाता है अब तुम दोनों के दिल के अंदर मोहब्बत पैदा करना मेरे जिम्मे करम पर है। इसीलिए फरमाया वमिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। अब ये मोहब्बत अल्लाह ने पैदा फरमाई है। और एक मकाम पर तो कुरान ने कह दिया कि तुम सारी कायनात की दौलत खर्च करके भी एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा करना चाहो नहीं कर सकते। वलाकिन्नल्लाह अल्लफ़ बैनकुम, लेकिन अल्लाह अगर चाहे तो दिलों के अंदर मोहब्बत पैदा फरमा दे। अब ये मोहब्बत के दर्जात अलग अलग हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह जब किसी बंदे से मोहब्बत करना चाहता है या मोहब्बत करता है तो आप जानते हैं अल्लाह की मोहब्बत का मामला क्या है। अल्लाह अकबर। वो जब मोहब्बत किसी से फरमाता है तो सबसे पहले आसमान वालों को खबर करता है कि फलां से मैं मोहब्बत करता हूं।
ये जमीन वालों के दिल में मोहब्बत तो बाद में आती है, पहले आसमान वालों में आती है। और फिर उन आसमान वालों से रब फरमाता है जमीन वालों से कह दो कि इससे मोहब्बत करें। अब यहां मैं समझाऊं, आज हमारी सबकी सिचुएशन ये है कि हम चाहते हैं कि लोग हमसे मोहब्बत करें। अब मोहब्बत के लिए हमने क्या किया? कीमती लिबास, कीमती मकानात और बहुत सारी खारजी और मादी चीजों को हमने अपनाया। और ये चीजों को अपनाने की वजह क्या? दुनिया के इंसान के नजदीक हम इज्जत वाले बन जाएं और लोगों के दिलों में हमारी मोहब्बत पैदा हो जाए। लेकिन कुरान ने एक ज़ाब्ता अलग अता किया कि तुम चाहते हो ना दुनिया तुमसे मोहब्बत करे, तो मैं तुम्हें दो चीजें अता करता हूं। इसलिए कि गरीब तो मकान अच्छा नहीं खरीद सकता, गरीब तो अच्छे लिबास नहीं ज़ेब-ए-तन कर सकता, गरीब तो अच्छी सवारी का एहतमाम नहीं कर सकता, तो क्या उसको हकीर समझा जाए? क्या वो मोहब्बत के लायक नहीं? तो परवरदिगार ने ऐसा ज़ाब्ता अता फरमाया कि गरीब भी अगर उस ज़ाब्ते पर अमल करे तो शाहाने वक्त भी उससे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाए। तो फरमाया इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। अगर दो चीजें कोई इख्तियार कर ले, ईमान और अमल सालेह, तो रब लोगों के दिलों में उसकी मोहब्बत को पैदा फरमा देगा। ख्वाजा साहब की मोहब्बत इसीलिए दिल में, आला हजरत की मोहब्बत इसीलिए दिल में, मखदूम सिमना की मोहब्बत इसीलिए दिल में। उनकी न कोई आलीशान सवारी मिलेगी, बल्कि मखदूम सिमना तो सल्तनत छोड़ करके आ गए थे और इतनी इज्जत मिली कि आज तक लोग उनके नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन उनके नाम से अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हुए नजर आ रहे। इसके मानी मोहब्बत। अगर किसी के दिल में जज्बे मोहब्बत नहीं है, वो इंसान है ही नहीं, वो इंसान है ही नहीं। कोई कहे मैं तो बहुत सख्त दिल हूं, भैया तू इंसान ही नहीं, इंसान ही नहीं। अगर इंसान होता तो तेरे दिल में मोहब्बत होती। अब जब तू इंसान है ही नहीं तो तेरे दिल में अब मोहब्बत के तरीके हैं, मोहब्बत के स्टेजेस से किससे कितनी मोहब्बत। अब उस आला दर्जे की मोहब्बत के लिए कुछ रास्ते हैं। देखिए, माँ बाप से मोहब्बत फितरी तौर पर, बीवी से मोहब्बत, औलाद से मोहब्बत, ये अल्लाह ने रखी है। लेकिन जिन 8 चीजों के अंदर अल्लाह ने मोहब्बत रखी और इंसान का दिल रखा, कुरान ने कह दिया इनसे ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत। कुल इन काना आबाउ व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अम्वालुन इक़तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौना अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही। यानी ये 8 चीजों का जिक्र फरमाया। तुम्हारे बाप की मोहब्बत, तुम्हारी माँ की मोहब्बत, तुम्हारे भाई की मोहब्बत, माल की मोहब्बत, तिजारत की मोहब्बत, ये खसारे से, औलाद से मोहब्बत, ये सारी मोहब्बतें तुम्हारे दिल में अगर हैं तो जाहिर सी बात है कि इसकी मोहब्बत हमने ही तुम्हारे दिल में डाली। भाई बाप की मोहब्बत अल्लाह ने डाली, बाप के चेहरे को शफकत से देखने पर, मोहब्बत से देखने पर हज्जे मबरूर का सवाब बताया गया, माँ की मोहब्बत बताई गई, माँ से मोहब्बत करो। ये सारी चीजें अल्लाह ने अता फरमाई हैं, लेकिन कुरान कहता है ये एक मोहब्बत का दर्जा हो गया, इतनी चीजों से मोहब्बत। और आला दर्जा क्या है? इन सब की मोहब्बत से ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करो। और अगर तुम्हारी मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से इन चीजों के मुकाबले में कम है तो फिर अल्लाह के अज़ाब का इंतजार करो। अल्लाह के अज़ाब का। बहुत अहम नुक्ते की तरफ आ रहा हूं। इसीलिए कुरान ने ईमान वालों की बात जब की, दर्जा अलग हो गया। इंसान तो हैं, सिमिलर नहीं, इंसान में अलग अलग कैटेगरी है।
सारे इंसानों की क्वालिटी का जिक्र कुरान में मौजूद है। दुनिया में जितनी किस्म के इंसान पाए जाते हैं ना, हर किस्म के इंसान का जिक्र कुरान मुकद्दस में मौजूद है। एक आयत के जरिए समझा दूं, लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फीही ज़िक्रुकुम, है मौजूद। अगर खुद को भी देखना है ना कि हम क्या हैं, पूछने की जरूरत नहीं है। कुरान आईना है, देखो इसमें अपने आप को तलाश करो, पता चल जाएगा हम क्या हैं, खुद पता चल जाएगा। अब ईमान वाले की दिल की कैफियत क्या होती है, तो कुरान ने क्या, वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, बात वही मोहब्बत की आ गई। जो ईमान वाला होगा वो अल्लाह से टूट कर मोहब्बत करेगा, बेइंतहा मोहब्बत करेगा, बेहिसाब मोहब्बत करेगा। तो एक चीज तो ये हो गई, उन्स के माने मोहब्बत के होते। जिस दिल में मोहब्बत न हो वो इंसान का दिल है ही नहीं, और वो इंसान है ही नहीं। पता चला इंसान होता ही वो है जिसके अंदर मोहब्बत का जज्बा मौजूद हो। एक और माने इंसान के बारे में लिया गया इंसियान से, जो निस्यान से है, जिसके मानी होता है भूलना, जिसके मानी होता है भूलना। इंसान को इंसान इसलिए भी कहते हैं कि वो भूल जाता है। इंसान भूल जाता है, भूलने की बीमारी उसके अंदर है, बहुत सारी चीजें भूल जाता है। और ये बात याद रखें, कभी अल्लाह भुला देता है, कभी इंसान खुद भूल जाता है, दोनों चीजें। और अगर अल्लाह भुलाना न चाहे तो आदमी भूल भी नहीं सकता, जैसा कि हुजूर के बारे में कुरान ने कहा, सनुक़रिउका फला तंसा, महबूब हम तुम्हें ऐसा पढ़ाएंगे कि कभी भूलोगे ही। तो सारे इंसानों में अशरफ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया कुरान मुकद्दस में, वलक़द अहिदना इला आदम मिन क़ब्ल फनसिया, और बेशक हमने आदम को उससे पहले एक ताकीदी हुक्म दिया था तो वो भूल गया। तो भूलना इंसान की फितरत है, भूलना इंसान की फितरत है। अगर कोई कहे कि नहीं मैं नहीं भूल सकता, तो भैया जरा डर लगता है कि तुम इंसान भी हो कि नहीं। भूलना है इंसान। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन एक बात खास तौर पर याद रखें कि भूलने से मुराद क्या है। भूलने से कोई हुक्म दिया गया भूल गए, कोई ऑर्डर दिया गया कोई भूल गए, लेकिन यह है कि अल्लाह को नहीं भूलना चाहिए। सब चीजें भूल जाओ चलेगा, लेकिन रब को न भूलो। इसी को कुरान ने कहा, वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह, उनकी तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। इसीलिए उसने वजूद के अंदर निशानियां रखी, ताकि तुम इन निशानियों को देखकर अपने रब को याद करो। तुम अपने रब को याद करो। अब थोड़ा सा वक्त को सामने रखते हुए मैं थोड़ा और समझाता हुआ चलूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने खलीफा बनाना चाहा इंसान को, तो फरिश्तों के सामने बात रखी, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा। फरिश्तों ने फौरन अपना मशवरा पेश कर दिया था, जाइलु फीहा मन युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक। एक नुक्ता मेरे उस्ताद ने बड़ा प्यारा बताया है, वो आपकी समाअतों के हवाले करूं। हर आदमी जब कोई बात अपनी पेश करता है ना, तो कुछ न कुछ वो छुपाता जरूर है, सब नहीं बताता। वो इस आयत से समझ में आता है। फरिश्तों ने भी कुछ छुपाया। क्या छुपाया बताता हूं आपको, जैसा कि मेरे उस्ताद गिरामी ने बताया। फरिश्तों ने क्या कहा जब रब ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, बेशक जमीन पर मैं अपना खलीफा बनाने वाला हूं, तो फरिश्तों ने
जो जिन पहले से थे, इसलिए कि इंसान से पहले जिन की तकलीफ हुई, तो जिन को देखा था खूब लफड़े फसाद जंग जदाल करते थे। अल्लाह ने उनको ठीक करने के लिए फरिश्तों को पैदा फरमाया, जरा पकड़ो इनको, मारो, ठीक करो। फरिश्ते पैदा किए गए। तो इसी एतबार से उन्होंने सोच लिया। लेकिन कहा ये वनहनु नुसब्बिहु बिहम्दिक व नुक़द्दिसु लक, मौला हम तेरी तस्बीह करते हैं, तेरी तकदीस करते हैं, तो छुपाया क्या? ये जो जितनी भी खबरें आती हैं ना, आप सब सुन लेते हो, छुपा क्या है इसके अंदर, ये भी तलाश करो। तो इस खबर में भी छुपी हुई चीज थी। मौला इंसान को खिलाफत कादिर, हम तस्बीह कर रहे हैं, हमें खिलाफत अता फरमा। लेकिन कहा नहीं उन्होंने, लेकिन ये चीज छुपी हुई थी, ये चीज छुपी। मुफस्सिरीन इसको फरमाते हैं। तो जितनी भी खबरें आप देखते हैं ना, उनको मीनो अन कबूल मत कर लो, तलाश करो कि इसके अंदर बात क्या छुपी हुई है। और ये हर आदमी तलाश करने की ताकत भी नहीं रखता। चलिए, ये बहुत लंबा मौजू है, लेकिन मैं कुछ पते की बातें आपके सामने अर्ज कर। तो इंसान, आप समझ चुके कि इंसान का मतलब होता है मोहब्बत, इंसान का मतलब होता है जाहिर होना, इंसान का मतलब होता है भूल जाना। ये तीन चीजें हो गई। इसी वजह से इंसान को इंसान कहा जाता है, और इसी इंसान को अल्लाह ने ताज करामत अता फरमाया। अब दूसरे एंगल से समझे, इंसान दो चीजों के मजमुए का नाम है, जिस्म और रूह। जिस्म महसूस किया जाता है, नजर आता है, रूह नजर नहीं आता। असल रूह है, असल जिस्म नहीं। इसको ज़हन में रखिए। अगर असल जिस्म है तो लहीम शहीम इंसान होता है, और रूह निकल गई, वो किसी काम का नहीं। भले ना हाथ मोटा हो, पैर मोटा हो, तगड़ा आदमी हो, कोई काम का नहीं। बल्कि मैं तो अक्सर कहा करता हूं कि हम इतने कमजोर हैं कि पैदा हुए तब भी किसी ने गुस्ल दिया, और मर गए तब भी किसी ने गुस्ल दिया। न पैदा होते हुए खुद गुस्ल कर सके, न मरने के बाद खुद गुस्ल कर सके। इतने कमजोर। तो असल चीज है रूह। अब इसको समझेंगे तो आप महसूस कर सकेंगे कि हमें करना क्या है। जिस्म महसूस किया जाता है, रूह महसूस नहीं की जाती। अब अगर कोई इंसान अपने जिस्म को खपा दे, अपने वजूद को अल्लाह की इताअत के अंदर लगा दे, मेहनत और मशक्कत करे, इबादत और रियाजत करे, तक़वा और तहारत इख्तियार करे, तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो जिस्म से निकलकर रूह तक पहुंच जाता है। अब उसकी पोजीशन जुदा हो जाती है। अब उसकी तबीयत की कैफियत ये पहुंचती है कि जहां से रूह आई है, जिस्म को मजा खाने में आता है और रूह को मजा अल्लाह के जिक्र में आता है। तो जब तक वो जिस्म को पालता रहा, तब तक जिस्मानी और मादी चीजों में दिलचस्पी रही, और जब जिस्म से निकलकर वो रूह की परवरिश में निकल पड़ा, तो अब कैफियत ये हुई कि उसकी तबीयत का करार अल्लाह के जिक्र में है, नेक कामों में है। अब यहां जो बात समझनी है, इज्तिमा का मकसद भी आप समझ जाएंगे। ये रूह तक रसाई मुमकिन कब होती है? खाली सजदा कर लेने से नहीं। आज 30 साल से लोग सजदा कर रहे हैं, रब के बारे में कुछ जानते नहीं, कोई ताल्लुक ही अपने रब से कायम नहीं हुआ उनका, कोई रब से ताल्लुक नहीं। ये मकाम रूह तक पहुंचने का होता है तरबियत के जरिए। खुद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मेरी तरबियत मेरे रब ने फरमाई। वो रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खातमुन नबीयीन बनकर के आए, सय्यदुल मुरसलीन बनकर के आए, उनको भी रब ने उनकी भी तरबियत फरमाई। मेरी बहुत अहम मेरा ये टॉपिक है, और इसके लिए मुझे पूरा 1 हफ्ता कम से कम चाहिए। मैं कुरान की रोशनी में इंशाअल्लाह ये बता सकता हूं, अल्लाह के फजल और उसके हबीब के सदके में, कि अल्लाह ने हुजूर की तरबियत कैसे फरमाई, कैसे फरमाई। तो रूह तक रसाई का मामला तरबियत के जरिए होता है। अब यहां तरबियत का मतलब समझा, ये भी बड़ा मसला है। लफ्ज तरबियत तो आपने सुना है, उलमा और तलबा बहुत महसूस होंगे
जब मैं तरबियत को खोलूंगा थोड़ा सा इसके मतलब को, तरबियत का मतलब होता है कमी दूर करके कमाल पैदा करना, ये है तरबियत। तरबियत का मतलब ये नहीं कि खाली कमी दूर कर दी जाए, इसको आपको कुरान की रोशनी में समझाऊं। वयुज़क्कीहिम तो है, इस साथ में वयुअल्लिमुहुमुल किताब, कमी को दूर करके कमाल पैदा करना, ये है तरबियत। जब किसी ऐसे मुरब्बी की सोहबत में आप बैठें जो आपकी तरबियत फरमाए, तो सिचुएशन ये होगी कि आप जिस्म से निकलकर रूह तक पहुंच जाएंगे, और फिर जब रूह की ग़िज़ाएं मिलती चली जाएंगी और आप रूह को ताकतवर बनाना शुरू कर देंगे, तो फिर आपकी पोजीशन ये होगी कि जिस्म वाला तो जमीन को देखता है और रूह वाला जब देखेगा तो लोहे महफूज पर लिखी हुई तकदीर को भी देखेगा। इसी को हुजूर ने फरमाया, इत्तक़ू बिफ़िरासतिल मुमिन फ़इन्नहु यंज़ुरु बिनूरिल्लाहि ताला। बहुत मजे का टॉपिक है। चलिए अब थोड़ा सा इंसान की सलाहियतों के हवाले से बता दूं, बहुत समझने के लायक है। इंसान की सलाहियतों के हवाले से हमने कभी सोचा ही नहीं, ये जितने भी इंसान यहां पर बैठे हैं ना, सब सिमिलर सोच के नहीं है, सबकी सोच एकसा नहीं है। जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में मैंने जब गुफ्तगू की थी तो मैंने बताया था, ये फिंगरप्रिंट भी जो है ना, सब किसी अरबों खरबों इंसान पैदा हुए, लेकिन किसी का अंगूठा और दूसरे के अंगूठे का निशान इक्वल नहीं है। करीम तेरी अज़मतों पर कुर्बान, एक भी सिमिलर नहीं। अब आप देखिए अल्लाह ने कितनी सलाहियतें इंसान के अंदर रखी। हमारी और आपकी सबकी खोपड़ी भी सिमिलर है, सबका भेजा भी सिमिलर है, और सबकी सोच भी सिमिलर है। क्यों, कैसे? तो आइए मैं आपको समझाऊं। मशवरा करना हुजूर की सुन्नत, बोलिए है कि नहीं? व अमरुहुम शूरा बैनहुम, मशवरा करना किसकी सुन्नत? बोलिए। ये मशवरे का हुक्म क्यों दिया गया? इसलिए कि सबकी खोपड़ी सिमिलर नहीं है, सबकी सोच सिमिलर नहीं है। जब तुम मशवरा करोगे ना लोगों से, तो हर एक के अंदर मौजूद सलाहियतें जो हैं उसके एतबार से वो आदमी मशवरा देगा, जिससे आप पता कर सकेंगे कि इसके बारे में इसकी राय क्या है, इसके बारे में इसकी राय क्या है। अल्लाह ने सबको सिमिलर सोच नहीं दी, सबको अलग अलग सोच अता फरमाई और बता दिया कि मेरी तख्लीक को अगर तुमने जानना है तो सिर्फ किसी से मशवरा लेकर के ही पहचान लो कि मैंने कितनी खूबियां अपने बंदों के अंदर पैदा कर। यार ये मशवरे की बात आ गई तो फिर एक बात याद आ गई, मशवरे ही पर बात याद आ गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशवरे का तरीका क्या होता था? कभी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खुलफाए राशिदीन से मशवरा लेते। मुबल्लिगीन हजरात आज अच्छी तादाद में हाजिर हैं, गौर से सुनिएगा। कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ खुलफाए राशिदीन से मशवरा करते, कभी आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुलफाए राशिदीन के अलावा कुछ और सहाबा को भी शामिल करके मशवरा लिया करते। और कभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ साथ खुलफाए राशिदीन के साथ साथ पसे पर्दा सहाबियात जो होती उनसे भी मशवरा ले लिया। अब यहां कोई कहे कि कयामत की निशानी में से एक निशानी है कि औरतों से मशवरा लेना, लोग अपना काम औरतों के मशवरे पर करेंगे, तो हाँ, अनपढ़ गंवार जाहिल औरत से अगर मशवरा लेकर के काम करेंगे तो तबाही होगी। हुजूर जिन खवातीन से मशवरा लेते थे वो इल्म के एतबार से बहुत ऊंचे मकाम पर। अब आपको बताऊं कि औरतों में इल्म के मामले में कितने ऊंचे मकाम पर किस तरीके से खवातीन फाइज थी, तो हजरत राबिया को ही देख लीजिए। एक बार हजरत हसन बसरी रजी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत राबिया से फरमाया,
राबिया औरत नाकिसुल अक्ल होती है, इसलिए उसको नबूवत नहीं मिली, इसलिए औरतों में कोई नबी हुआ ही नहीं। तो हजरत राबिया ने पलट कर जवाब दिया, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे खुशी है कि अल्लाह ने मुझे औरत पैदा फरमाया। हजरत हसन बसरी को ताज्जुब हुआ, क्या तुम औरत होने पर खुशी मना रहे हो? कहा हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रब का शुक्र अदा करती हूँ। कहा क्यों? कहा इसलिए कि आज तक किसी औरत ने खुदाई का दावा किया ही नहीं। खुदाई के दावा करने वाले मर्द ही निकले हैं। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने मुझे औरत बनाया। ये ज़हानत थी औरतों। सीरियल नहीं, आज के दौर में तो सीरियल नहीं था, लेकिन वो कुरान की आरिफा थी, आलिमा थी। इसी तरीके से मैं आपको बताऊं, सुलह हुदैबिया के मौके पर जब रसूल आजम ने एहराम पहन ही रखा था और सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापसी का इरादा भी किया और सहाबाई किराम अलैहिमुर रिज़वान पसो पेश में थे कि क्या करें, तो सरकार ने उस वक्त अपनी ज़ौजा से मशवरा किया कि क्या होना चाहिए। कहा उधर टेंशन न लें, आप पहले एहराम उतारें, सब पीछे आपके साथ में एहराम उतारना शुरू कर देंगे। इधर हुजूर ने एहराम उतारा, सारे सहाबा ने एहराम उतारा। ये इसी तरीके से आप देखें, फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने मेहर मुकर्रर फरमा दी। इतनी मेहर, एक खातून खड़ी हो गई, अमीरुल मोमिनीन आप कौन होते हैं मेहर को फिक्स करने वाले? जब अल्लाह और उसके रसूल ने कुरान और हदीस में फिक्स नहीं किया तो आप मेहर फिक्स करने वाले कौन होते हैं? फौरन फारूक आजम ने कहा, एक औरत ने मेरी इस्लाह कर दी, मैं खता पर था। तो ऐसी औरतों से मशवरे का वो इसको समझ लीजिए। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबियात से भी मशवरा लेती। अल्लाह ने सबकी सोच को मुख्तलिफ रखा है, सबको अल्लाह ने मुख्तलिफ सलाहियतों से नवाजा है। और यहां ये भी मैं बता दूं, जब इंसान चापलूसों से मशवरा लेगा, तवज्जो चाहूंगा, जब इंसान के मुशिर जाहिल और गंवार होंगे, जब इंसान के एडवाइजर चापलूस होंगे, जब इंसान के एडवाइजर मफाद परस्त होंगे, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। इसको मैं बस एक वाक़े के जरिए समझा कर, इसलिए कि बहुत तफसीली मौजू है, मेरे पास इतना वक्त नहीं, लेकिन मैं आपको समझा दूं। हजरत मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से किसी ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम के दौर में बहुत फुतूहात हुई, लेकिन आपके दौर में इतनी फुतूहात नहीं हुई। तो मौला अली ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, इरशाद फरमाया, उनको मशवरा देने वाले हम थे, हमको मशवरा देने वाले तुम हो। मुशीर का अच्छा होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मुझे यहां पर एक बात याद आ गई सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की। मैं बहुत मादरत चाहता हूं कि मुझे बहुत कुछ कहना था, लेकिन मैं घड़ी पर भी मेरी नजर है, मैं जो है वो मुकम्मल तौर पर इसी मौजू को नहीं, लेकिन ये आपको बता दूं कि मुशीर जरूरी कितना हो, कैसा होना चाहिए। मौला हजरत सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह, वो जो है बैतुल मुक़द्दस फतह कराने के लिए रातों दिन मेहनत करते, जंगल और बयाबान में जाते, तकलीफें उन्होंने बर्दाश्त की। एक उनके साथ उनका साथी भी था। अब साथी कैसा होना चाहिए आप देखिए। एक दिन साथी से कहते हैं, यार बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख मौजूद हैं दुनिया के अंदर, कोई बैतुल मुक़द्दस को फतह करने के सिलसिले में कोशिश नहीं करता। यार मेरे भी बीवी बच्चे हैं, मैं जंगल और बयाबान की खाक छान रहा हूँ, मैं भी सोचता हूँ कि चलकर मैं भी अपने घर वालों के साथ रहूं। अब देखिए मुशीर कैसा होता है, साथी कैसा। उन्होंने कहा, सुल्तान क्या बात कर रहे हो तुम एक पहलू पे देख रहे हो कि वो लोग कोशिश नहीं कर रहे, तुम कोशिश कर रहे हो। अरे ये तो सोचो कि उतने होने के बावजूद अल्लाह ने तुम्हारा इंतखाब कर लिया है।
ये तो जरा देखो कि अल्लाह ने तुमको इस काम के लिए चुना है, तुम उनको कहां देख रहे हो? जिस काम के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करो। और ये भी सुन लो, वो तो अपना काम करके ही रहेगा, फिर चाहे तुम हो या कोई और हो, ये अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इस काम के लिए अल्लाह ने तुमको चुन लिया। ये सोचते अब तो बस पूछिए नहीं, सारा बेड़ा गर्क होता है चापलूसों से, सारा इल्ला माशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान का मकाम बहुत अरफ़ा आला है। ये पूरे वजूद के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इतना सब कुछ रखा है कि मैं समझता हूं कि मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, किसी मखलूक के अंदर अल्लाह ने ऐसी सलाहियत नहीं रखी जैसी सलाहियत अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंसान के अंदर रखी है। ये इंसान ही है जो जमीन में छुपे हुए खजाने को दरियाफ्त कर लेता है। ये इंसान ही है जो परवरदिगार जल्ल जलालहू के कुर्ब की दौलत से माला माल करा देता है। ये इंसान ही है जो मुस्तफ़ा प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का चिराग दिलों में रोशन करवा देता है। ये इंसान ही है जो तैयारा बनाकर मनोटन और मनोवजन का तैयारा हवा में उड़ाता हुआ नजर आता है। ये इंसान ही है जो रॉकेट बनाता नजर आता है। ये इंसान ही है जो लंबी कारें बनाता नजर आता है। इंसान को अल्लाह ने मुख्तलिफ खूबियों और कमालात से आरास्ता फरमा दिया। अब समझना ये है कि उस इंसान जिसको अल्लाह ने इतने कमालात अता फरमाए और परवरदिगार ने ताजे करामत उस इंसान के सर पर रखा, आखिर इंसान से वो कौन सी गलती हो गई जिसकी बुनियाद पर वही इंसान जिसके सर पर ताजे करामत रखा गया आज लोगों के पैरों के अंदर आ रहा है। उसकी वैल्यू सबसे कम, और बड़ी मादरत के साथ अर्ज करता हूं, अब तो मगरिबी मुल्कों में कुत्तों की वफादारी पर लोग ज्यादा भरोसा करते हैं, इंसान की वफादारी पर भरोसा करने को तैयार। अब तो यहाँ भी हर घर में बिल्ले नजर आते हैं। अल्लाह अकबर, ये रशिया का बिल्ला है, ये जापान का बिल्ला है, किसी से दिल बैठ। और जैसे जैसे मोबाइल का दौर बढ़ता जाता है, इंसान अकेला होता जा रहा है और इंसान के दिल के इत्मीनान के लिए अब कोई चीज नजर नहीं आती। मैं इंशाअल्लाह अज़ीम, जिंदगी रही, ये टॉपिक बड़ा तवील है, मैं ये वादा नहीं करता हूँ कि मैं इसी पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू फिर करूंगा, लेकिन इतना मैं जरूर आपसे अर्ज करता हूँ कि खुद ही को कर बुलंद इतना, अपने आप के बारे में फिक्र करें। बहुत कुछ अल्लाह ने रखा है, हमारे अंदर इतनी सलाहियतें उस करीम ने रखी हैं, जो उन सलाहियतों का परफेक्ट यूज करता है अल्लाह ताला उसे तरक्की अता फरमाता है, और जो इन सलाहियतों को मिस यूज करता है अल्लाह ताला उसे जिल्लत और रुसवाई के अमीर गार के अंदर डाल देता है। अपनी सलाहियतों को मिसयूज मत करो, सलाहियतों को ज़ाय न करो, सलाहियतों को बर्बाद होने से बचाओ। अल्लाह की अता करदा नेमतें और खूबियों का सही इस्तेमाल करो, और तन्हा अपनी मर्जी से निकलने की कोशिश मत करो, किसी मुरब्बी की गाइडलाइन को फॉलो करो ताकि तुम तरक्की की शाहराह पर गामजन हो सको। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन्हीं कलिमात खैर पर मैं अपनी गुफ्तगू को खत्म करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हम सब पर करम की नजर फरमाए।